नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका साथी मोहन सोडा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। आप सभी का एक बार फिर से साकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी जो 2023 के अंदर लगी थी, जिसका पेपर 4 फरवरी 2024 को हुआ था, उसका फाइनली कल 2 गुना का रिजल्ट आ चुका है। मेरे जितने भी साथी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका इस लिस्ट के अंदर रोल नंबर ऐड है तो बहुत अच्छी बात है, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयां। और जो साथी पीछे रह गए हैं तो उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी वैकेंसियां आगे आने वाली हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1638 पदों के साथ में एक नई वैकेंसी और आने वाली है। आप लोगों को अभी से ही कमर कसनी पड़ेगी, जिसकी सहायता से आप लोग जो है आने वाली जो अगली भर्ती है उसके अंदर क्वालिफाई करोगे। मेरा ये मानना है कि लगभग कोई भी साथी अगर तैयारी कर रहा है तो उसको कम से कम 8 से लेकर 10 महीने एक भर्ती को देने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तब अपनी आंखें खुलती है और अपन जाके कोई ना कोई कोचिंग संस्थान या फिर कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करने के बाद में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके जो भाई हैं, जो आपके साथ में तैयारी करने वाले हैं, वो आपसे कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब उनका जो है पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाता है। इसकी वजह से काफी लोग रहे हैं और अब की बार काफी पेपर जो है वो डिफिकल्ट था, पोस्टें बड़ी कम थी। काफी लोगों के पास में कट ऑफ के लेके लोग जो हैं ऐसे आशाएं लगा रहे थे कट ऑफ हाई जाएगी। मैंने काफी लोगों ने मुझे पूछा था तो मैंने इन लोगों को बताया था, हर एक जो है, और आपकी डीपी सर ने आके यहाँ पे कट ऑफ रिलीज भी करी थी तो आपके काफी क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने बताया था कि आपके जो कट ऑफ है लगभग मैं 100% कह रहा हूं कि वही कट ऑफ रहेगी जो पिछले साल के अंदर 2 या 4 नंबर का फर्क आ सकता है। और एक्चुअली में हुआ भी वही, 2 या 5 या 7 नंबर का फर्क आ सकता है, एक्चुअली में हुआ वही है। अब मैं इतना मानता हूं कि आपके रिजल्ट आ चुका है, आप बड़े खुश हैं। यहाँ पे 2 गुना की लिस्ट आपके सामने पड़ी है, लेकिन आधे से ज्यादा बंदे ऐसे हैं उनको लग रहा है कि अब इस 2 गुना के अंदर 1 गुना बच्चों को वापस बाहर कर दिया जाएगा। अब भगवान जाने इसके अंदर कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको यहां से वापस जो है तैयारी करने का मौका मिलेगा, यानी वापस उनको तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी दुख की बात यह होती है कि अपने आस पड़ोसी या फिर अपने रिश्तेदार नाते या फिर अपने जान पहचान वाले आज की तारीख में आपके स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपका 2 गुना के अंदर चयन हो चुका है। ये जो आप सूची देख पा रहे हो जिसके अंदर रोल नंबर की पूरी लिस्ट है अपने पास में, ये आप देख पा रहे हो, तो इसके अंदर उन लोगों के रिजल्ट्स जो हैं आए हैं जिनका 2 गुना के अंदर चयन हुआ। लेकिन आप लोगों को पता है कि पोस्टें केवल 430 ही है, तो उसके अंदर आप लोगों को केवल 430 और यहाँ पे बच्चे पास किए गए हैं 860, यानी कि जस्ट उसका डबल। अब 430 बच्चों को वापस बाहर करना पड़ेगा। अब इसके लिए काफी बच्चे हैरान भी है कि सर कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, कट ऑफ कितने नंबर मेरे ज्यादा हैं। इस वजह से कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं कि बच्चों को यह पता नहीं लग रहा है कि कैलकुलेशन कैसे की जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ये समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, क्या ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता नहीं है। जब मैं भी आपकी तरह तैयारी करता था तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने सब सिलेक्शन हुआ मेरा, मैंने देखा कि किस प्रकार से कट ऑफ जाती है, किस प्रकार से मार्क्स कटते हैं। काफी बच्चों को डिलीट के ऊपर बच्चों के क्वेश्चन है कि सर मेरे सही क्वेश्चन थे लेकिन वो भी फिर भी डिलीट हो गई। मेरे किससे कोई बच्चे ऐसे भी, कल रात से कॉल भी आए थे, कोई मैसेज भी कर रहा है कि मेरे 3 क्वेश्चन राइट थे लेकिन वो ही कट गए, 3 मेरे गलत थे वो कट गए। तो आप कोई तो खुश भी हो रहा है, कोई बेचारा परेशान भी हो रहा है। तो देखो ये प्रकृति का नियम है, किसी का होना है किसी का नहीं होना है। सो प्लीज आपको चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। अपना साकार एग्री इंस्टीट्यूट है, इसके आप ट्रस्ट कर सकते हो। बच्चों का रिजल्ट भी आ रहा है, अपने पास कोई ज्यादा भारी भरकम बच्चे नहीं थे, फिर भी जितने बच्चे हमारे पास थे उसमें अच्छे बच्चों का इस लिस्ट के अंदर नाम आ चुका, हम बड़े खुश हैं। उसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से जो है इसको देखना है। बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन है, मैं सही बता रहा हूं कि पता नहीं चल रहा है कि सर 6 अंक कट गए, 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए, सर किस प्रकार से हुए हैं। तो ज्यादा मैं लंबा चौड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं, आप लोगों के पास में यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो है आपके कृषि पर्यवेक्षक का कल जो रिजल्ट था वो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपके रिलीज कर दिया है। सर पोस्टें कितनी थी, सबसे पहले देखो आप लोगों को बता दूं, जो टीएसपी एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां की केवल और केवल 45 सीट थी और 385 सीटें हमारे नॉन टीएसपी वालों के पास थी, यानी कि आप लोगों के गैर अनुसूचित क्षेत्र के बच्चों को लेना था। एक्चुअली में हुआ क्या है, ये जो है इसका नोटिफिकेशन आपके ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट हो गए थे वो 10 तारीख को जुलाई 2023 के अंदर हो गए थे और 4 तारीख
फरवरी के अंदर इसका एग्जाम ले लिया गया था। अब इसके अंदर इन्होंने पहले ही कह दिया है जनाब कि आप लोगों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। सर ऐसे कैसे आवश्यकता नहीं है? तो आप खुद देख पा रहे हो कि इसमें 200 गुना, यानी कहने का मतलब है आप लोगों के 100% नहीं 200%, यानी कि आप लोगों की, मैंने पहले ही बताया कि 430 की जगह 860 बच्चों का चयन किया गया है। तो इसमें अपने को ध्यान रख लेना है। अब इसके क्या होगा कि इन बच्चों को आप लोगों के थोड़े दिन बाद में आपके राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुर जयपुर के अंदर है, वहां पे आपको बुलाया जाएगा। मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अभी रेडी रखने हैं। ज्यादा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपल तरीके से डॉक्यूमेंट जो तैयार रखने हैं, 3 से लेकर 4 चीजें एक्स्ट्रा लगती है, उसके लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। काफी लोगों ने अपना विश्लेषण बताया होगा, लेकिन मैं उम्र में छोटा हूं, हो सकता है कि मुझे इतना नॉलेज नहीं हो, लेकिन पिछले 5 साल से मैं एग्रीकल्चर फील्ड में हूं, तो मैंने लगभग 3 वैकेंसियां देख रखी है। 3 वैकेंसियों के आधार पर मैं आपको सारी चीजें एक बार क्लियर कर रहा हूं, और लगभग यही होना है। मैंने पिछली बार भी कहा था वही हुआ था, आपकी बार भी कहा था वही हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो आप लोग रोल नंबर देख पा रहे हो, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। तब ये पीडीएफ नहीं है, ये एक प्रकार का फ्यूचर है। लोगों ने अगर पीडीएफ देखी है, अगर उसके अंदर इसमें नाम ऐड है, तो लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी। आपके घर पे कल रात से जो है खुशियों की तांते लग गए होंगे, बहुत से आपके कॉल फोन भी आ रहे होंगे, मैसेज भी आ रहे होंगे, काफी स्टेटस भी लग चुके हैं, काफी चीजें जो है आपको इसमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे टोटली बच्चे सर कितने होंगे? तो 385 का जस्ट डबल कर लो, है ना। 385 का जस्ट, ये आप लोगों की नॉन टीएसपी है। उसके बाद में 45 का जस्ट डबल होता है 90। तो 90 बच्चे वापस टीएसपी एरिया के अंदर आप लोगों के पास किए गए हैं, जो कि अपने ऊपर जा चुका है सारा का सारा। इसके अंदर सारे बच्चों की लिस्टें वगैरह है। तो यहाँ पे ऊपर की जो लिस्ट थी, इसके अंदर नॉन टीएसपी, उसके बाद में नॉन टीएसपी की कट ऑफ भी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको कट ऑफ दिखे तो अच्छी बात, नहीं दिखे तो आप लोग इस प्रकार से देख पा रहे हो। कोई बात नहीं, आपने कट ऑफ देखी होगी, पीडीएफ आपके पास पहुंच गई होगी, तो मेरे को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जनरल है, जनरल की कट ऑफ बॉयज की है, वो आप लोगों के 226 है। उसको खुद चालू करना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं फीमेल की, अगर कोई गर्ल्स और बॉयज में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बराबर ही कट ऑफ गया है। वीडियो के अंदर 84 है, डिवोर्स के अंदर 202 है, एक्समैन है तो 92 पर नंबर आए हैं, 92 नंबर ही आए हैं, है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जनरल के अंदर आता कौन है, तो आप लोगों को सबको ही पता है, बाणिया है, राजपूत है, ब्राह्मण है, ये है ना। ये स्वर्णिम कास्ट जो है ये आती है, राजपुरोहित है, इस प्रकार से और भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये जो कैटेगरी आपके ईडब्ल्यूएस, काफी बच्चों को लगता है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है मुन्ना। यहाँ पे 226 नंबर है और यहाँ पे तुम देख 214 नंबर ही है। कितना फर्क पड़ गया? 12 नंबर का फर्क पड़ गया। 12 नंबर का कम फर्क मानता है क्या तुम? 12 नंबर होते हैं 3 क्वेश्चन का। और फीमेल अगर कोई ईडब्ल्यूएस की है तो 210 नंबर, अब विडो 17 नंबर ओनली, डिवोर्स के अंदर कोई है नहीं, एक्समैन केवल 45 नंबर लेके आया तो उसका भी हो गया है। उसके बाद में एससी की बात करें तो एससी के अंदर भी कट ऑफ ज्यादा नहीं, जितनी बताई गई थी उतनी भी है। जनरल की 205 गई है, फीमेल की 204 है। पॉइंटों में आप लोग देख लेना, सब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। विडो की 69 नंबर है, डिवोर्स की 100 नंबर है, एक्समैन की केवल 28 नंबर ही है। इसी प्रकार से आपके एसटी की कट ऑफ आप लोग देख पा रहे हो, जनरल की 208.8804, फीमेल की 208, ज्यादातर कोई फर्क नहीं रहा है। एसटी के अंदर मीना वगैरह बच्चियां ज्यादा पढ़ रही हैं, तो ज्यादा कोई कट ऑफ में फर्क नहीं आता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। भील है, मीना है, ये अपने एसटी के अंदर आगे मेनली, उसके अलावा और भी कास्टें आती है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे 208 नंबर पॉइंटों में खेल होता है। कोई कहता नहीं सर मैं पॉइंटों में नहीं रह सकता, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पॉइंटों में रहे होता है। उसके बाद में वीडियो केवल 3 नंबर दी, डिवोर्स के अंदर कोई बच्चा कोई मिला ही नहीं, एक्समैन केवल 61 नंबर लेके आया तो उसका सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग सारे देख पा रहे हो। और सबसे बड़ी कैटेगरी ओबीसी, यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओबीसी के अंदर मैं बात करूं तो काफी बच्चे इसके अंदर एक्टिव रहते हैं, और काफी जैसे मान के चलो के कुम्हार है, लोहार है, चौधरी है, आप मान के चलो के हर कोई कास्ट लगभग इसके अंदर आती है ना। तो इसके अंदर ओबीसी बहुत बड़ी कास्ट, 27 के आसपास जातियां होगी शायद इसमें ना, और बहुत छोटी छोटी जातियां, नाई वगैरह, दर्जी वगैरह सारे इसमें आने। तो थोड़ा ध्यान रखो। इसके अंदर जनरल की जो कट ऑफ है वो सब कितनी गई है, ये देखो आप लोग 222। कोई अगर पहला वीडियो देख रहा है कि सर ये पेपर कितने नंबर का था, तो बोलो ये पेपर था आप लोगों के 300 नंबर का। 300 नंबर में अगर 229 नंबर भी कोई लेके आया है ओबीसी वाला बच्चा, तो उसका सिलेक्शन हो चुका है। उसी प्रकार से गर्ल्स और बॉयज में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, आप देख पा रहे हो। यहाँ भी 222 है, उसके बाद में 0.7321, तो यहाँ पे 222.7321 सेम टू सेम है। उसके बाद में विडो कोई है, विधवा है, तो उसके 41 नंबर आए, उसका सिलेक्शन हो चुका है। डिवोर्स है तो उसके 189 नंबर आए, तो उसका सिलेक्शन हो चुका है। ओबीसी की बात कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी बड़ी कास्ट है, तो इसके अंदर मतलब बड़ी कैटेगरी है, तो इसके अंदर मिल जाता है। विडो के अंदर तो मिल ही जाता है, डिवोर्स वाले खूब मिलते हैं। एक्समैन 75। उसके बाद में एमबीसी, जहां तक मुझे जानकारी है इसके अंदर एक तो गुज्जर आते हैं मेनली,
और गुजर के बाद में एक अपने देवासी आते हैं, और उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो गाडरी जो चित्तौड़गढ़ साइड है वो आते हैं एमबीसी के अंदर। अब एमबीसी के अंदर जो जनरल है उसका 219 गया है कट ऑफ, फीमेल कोई है तो उसका 207, विडो है तो केवल 51 नंबर गई है, और डिवोर्स के अंदर तो अपने को पता है कुछ है ही नहीं, एक्समैन केवल 64 नंबर लेके आया है तो वो। और उसके बाद में SAH इसकी जो कट ऑफ आपके सामने पड़ी है 127। उसके बाद में कुछ स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि BLV, HI, LD या CP, MIMD, SP, ये कुछ विकलांग वगैरह जिनकी जो कैटेगरी होती है उनके बारे में ये कट ऑफ दी गई है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। सर यहाँ पे नीचे रोल नंबर कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहे हैं जो आप लोगों के TSP एरिया वाले हैं। इसको आप लोग जैसे गिनोगे ना तो ये देखना दूसरे PDF के अंदर कुछ नाम ऐड है, तो ये इन सबको मिलाओगे जब जाके आप लोगों के पास में आएगा। और आप लोग देख पा रहे हो TSP की कट ऑफ जनरल की, SC की, ST की, ये सब की है, तो आप लोग देख पा रहे हो ये अलग कट ऑफ है। कोई बच्चा इसको मान लेता है कट ऑफ पे, नहीं, वो कट ऑफ TSP एरिया की नहीं है, वो नॉन TSP है। TSP की आपके सामने रही, ये रहा। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, ये तो सर हमने PDF देख ली तो आप इसमें नया क्या बता रहे हो, अब बात बताते हैं डिलीट क्वेश्चनों की जो सबसे मेन है। मेरा फोकस वहां पे है कि भैया डिलीट क्वेश्चन कौन से हैं। जो बच्चे 12 पास करके आए हैं उनको लग रहा होगा कि क्या नकल हो सकती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, किसी भी पेपर में नकल होने की संभावना क्या है, 0% है। क्यों सर, आज आप देख पा रहे हो ये सीरीज है, आप लोग जैसे पेपर देने जाते हो तो कुछ बच्चों के जैसे ऐसे त्रिभुज बना हुआ होगा, किसी के गोला, किसी के इस प्रकार का गोला, किसके ऐसे वर्ग, किसी के दिल, किसी के ऐसे स्टार, किसी के ऐसे चौकड़ी, किसी के ऐसे प्लस, किसी के उल्टा ए, किसी के एट द रेट, किसी के हैज बना होगा, किसी के परसेंटेज, यानी कि पेपर 12 आए थे, 13 नंबर वाला बच्चा है उसके पास में फिर वापस पेपर ये है। अब देखो ये सीरीजों के बारे में बात हो गई, आप लोग देख पा रहे हो सबसे नंबर 1 पे आप लोगों को ध्यान रखना है हिंदी। 7 हिंदी के अंदर बच्चों के ऑब्जेक्शन लगे थे और हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन काट दिया गया है। सर मुझे पता नहीं लग रहा है, अगर तू देख तेरे पास अगर तेरा पेपर संभाल के रखा हुआ है, अगर ये ऐसा नीचे आपके त्रिभुज हैं तो तेरे हिंदी का 22 नंबर क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। ये देख ले 14, 15, 22, 29, 48, 49, 51, 55, 61, 74, 75, 76, 85, 96, ये तेरे क्वेश्चन हिंदी के थे। इसको गिनेगा तो 15 मिलेंगे और हमारे क्वेश्चन हिंदी के कितने आते हैं, 15 आते हैं। उसके बाद में मान लो किसी के पास ये सीरीज थी तो उसका 9 नंबर क्वेश्चन कट गया, किसी के पास ये सीरीज थी तो उसका 80 नंबर वाला क्वेश्चन कट गया, किसी के पास ये सीरीज थी तो उसका ये कट गया। अब इसमें आराम से आप लोग देख पा रहे हो, PDF आप लोग देख लेना, आपके पास PDF है, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली पड़ी है, वहां मिल जाएगी। आप लोग ऑफिशियली जो है वेबसाइट है उसके ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हिंदी में क्वेश्चन सर कितना कटा, 1, और क्वेश्चन आते कितने हैं, 15। चलो ये कोई बात नहीं, आगे चलो। राजस्थान जीके, राजस्थान जीके आप लोगों के क्वेश्चन कटे हैं 3, राजस्थान जीके के क्वेश्चन कितने कट गए, 3। मान के चलो किसी बच्चे की सीरीज थी ये, तो उसके 25 नंबर क्वेश्चन कटा, 40 नंबर कटा और 90 नंबर वाला क्वेश्चन कट चुका है। अब 3 तो जीके में कट गए, 1 हिंदी में कट गया, क्वेश्चन कितने चले गए, 4। अभी आपको पता है कि अपना जो मेन सब्जेक्ट है वो आने वाला है। ये देखो आप लोग नीचे देखो, आप आधे बच्चे फिर कंफ्यूजन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा है, अभी पता लग जाएगा कैसे। एग्रोनॉमी की मैं बात करूं ना, एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी के पर्सन कितने आते हैं, 20 में किसी के अगर त्रिभुज वाली सीरीज थी फर्स्ट वाली, उसका क्वेश्चन था 87 नंबर क्वेश्चन उसका भैया कट गया। क्या सर हॉर्टिकल्चर में भी कोई क्वेश्चन कटा है, देख पा रहे हो आप, 0 हॉर्टी में कोई क्वेश्चन नहीं कटा है, हॉर्टी के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं कटा है। उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री में सर कोई क्वेश्चन कटा है क्या, बिल्कुल एक क्वेश्चन कटा है। अगर किसी के फर्स्ट वाली सीरीज थी, सर फर्स्ट वाली हमें तो नहीं दिख रही, ये इस प्रकार से दी गई, ये रही फर्स्ट वाली, इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों के ये क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के फर्स्ट वाली सीरीज के अंदर कट गया है। सर क्वेश्चन कितने कटे, देखो 1 तो कटा हिंदी में, 3 कटे राजस्थान जीके में, 1 कटा एग्रोनॉमी में, 1 कटा एनिमल हस्बेंड्री में, तो टोटल क्वेश्चन कितने कट गए, क्वेश्चन कट गए 6 क्वेश्चन कटे ना। अब पीछे कितने बच रहे हैं, 94 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 94। सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन। अब अगर आपको वीडियो देखना है तो अब आपको समझने जैसी बात करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने पहले से इंतजाम कर रखा है कि किस प्रकार से हमारे को देखना है। अब आप लोग खुद देख पा रहे हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुना एक हमारे पास था हिंदी के अंदर आपके क्वेश्चन थे 15, एक क्वेश्चन है 3 नंबर का और टोटल जो है आपके नंबर आने थे 45। लेकिन मुना एक हिंदी के अंदर क्वेश्चन कट गया तो पीछे कितने बच्चे, 14 क्वेश्चन। अब यहां समझना क्या है, इसमें अपने को समझोगे ना तो 45 क्वेश्चन जो है अब माने जाएंगे 14, 45 जो नंबर हैं वो 14 क्वेश्चनों से ही माने जाएंगे। अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, हम तो इस प्रकार से सोच रहे थे कि मेरे तो 8 क्वेश्चन सही है और 8 के अंदर मेरे 3 नंबर का एक क्वेश्चन है
तो 8 8 इंटू 8 तो 8 या 24 होता है। 8 16 और 24 ना मुना ना, तू गलती कर रहा है, तेरा कैलकुलेशन लगा बढ़िया तरीके से। जैसे कि ये मेरे पास पेज है, मैंने क्या किया है आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा तो इसमें आप लोग देख लो। हिंदी में क्वेश्चन कितने आए थे लाडा सर? 15। एक क्वेश्चन कितने का? 3 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितने का? 45 नंबर का। क्वेश्चन कटा कितना? 1। पीछे कितने बच्चे? 14। टोटल नंबर कितने आने हैं? 45। क्वेश्चन पीछे कितने बच रहे हैं? 14 क्वेश्चन में तो अगर 45 में अगर 14 का भाग लगाएगा तो एक क्वेश्चन तेरा हिंदी का हो जाएगा 3.21 का। सर ऐसे कैसे 3.21 का हो जाएगा? 3.21 या फिर तू एकदम एक्यूरेट डाटा लेना चाहता है तो 3.2142। अब तेरे अगर 8 क्वेश्चन राइट हो रहे ना लाडे, तो तेरे को क्या करना है कि इसके गुणा ये करना है, ना कि 3 से। अब जो भी तेरा स्कोर आएगा उस प्रकार से काउंट होगा। क्या बात पल्ले पड़ रही है? सबसे बड़ी बात मैं आपको ये समझाने वाला हूं। बाकी मेरे ऐसा कुछ यूट्यूब के ऊपर व्यू वगैरह कुछ नहीं पाने, भगवती करे सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। उसके बाद में राजस्थान जीके। अब देखो भैया जीके, सर जीके में प्रश्न आते हैं 25। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, टोटल नंबर बनने हैं 75, लेकिन 25 में क्वेश्चन सर 3 तो कट गई, पीछे बचे 22। पीछे कितने बचे? 22। अब आपको क्या करना है? 75 को भाग दे देना है 22 के साथ में, तो उत्तर क्या आना है? तो आप लोग देख पा रहे हो 3.4090। अब ये जो है राजस्थान जीके का एक जो प्रश्न है वो 3.40 का है। अगर तेरे मान के चल के 20 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो अपने को क्या कर लेना है? गुना करना है इसके साथ में, तो तेरे जो भी निकलेगा वो तेरा फाइनल डाटा है। तू किसी के साथ में ऐसे सोचना मत कि 20 इंटू 3 ही कर लूं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ना मुना ना गलती ना कर। ये इतना करेगा तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत है, ये तो सीधी सी बात गलत है। अरे सर राजस्थान जीके का भी बता दिया, हिंदी का भी बता दिया, तो सर एग्रो का भी बता दो। एग्रो में भी तो एक क्वेश्चन कटा है, एग्रो के अंदर एक क्वेश्चन कटा, आपको पता है क्वेश्चन कितने आने हैं? 20। एक क्वेश्चन कितने का है? 3 का, तो नंबर कितने बनेंगे? 60। एक क्वेश्चन कट गया, आपको पता है 20 माइनस 1 बराबर 19। तो सीधी सी बात है, तेरे को ध्यान रख लेना है कि 20 जो है नहीं रही। अब अपने पास 60 नंबर का पोर्शन है और एक क्वेश्चन इन्होंने जो है हटा दिया, पीछे 19 क्वेश्चन है, तो 19 के साथ में तो ऐसे करेगा तो एक क्वेश्चन जो है वो लगभग 3.1578 यानी 3.15। अब राउंड फिगर बोलते ना, पॉइंट के बाद में एक अंक बोलना चाहिए, लेकिन राउंड फिगर में ध्यान रखो 3.15 के आसपास आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। सर इसका होटी में मुना एक क्वेश्चन 3 का ही था, 3 का ही रहना है, क्योंकि होटी में कोई प्रश्न तो कटा ही नहीं। होटी के अंदर कोई प्रश्न कटा है? नहीं कटा। तो सर एनिमल का क्या करें? अरे एनिमल का भले तो एग्रो का मान, एनिमल का मान एक ही तो बात है। उसमें भी एक क्वेश्चन कटा, पीछे क्वेश्चन कितना रहेंगे? 19। तो वापस वो भी 60 नंबर का पोर्शन है, तो वापस करेगा तो एनिमल हस्बेंड्री का भी एक क्वेश्चन जो है वो 3.15 का है। अब सर मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? अरे तेरे को कुछ नहीं करना है मुना, तेरे को ध्यान रख लेना है। अगर तेरे मान के चलोगे हिंदी में, अगर मान के चलो 9 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो तेरे को उसके साथ में गुणा कितने में करना पड़ेगा? 3.21 के साथ में गुणा कर लेना, तेरा कल्याण है। नंबर 21 मतलब पूरा आंकड़ा लगाना, कभी साला ये पॉइंटों में फंसा देते हैं, ये पूरा आंकड़ा लगाना। उसके बाद में तेरे से पूछे सर जीके में मेरे तो सर 18 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, काट पीट के 3 कटे, उसके बाद में 18 राइट हो रहे हैं, तो 18 राइट हो रहे हैं तो उसको तुम गुणा करेगा 3.40 के साथ में, क्लियर है। उसके बाद में राजस्थान जीके तो हो गया, होटी के अंदर तो 3 में ही करना है, एक एक को ढूंढना पड़ेगा तब जाके मामला बैठेगा। क्या बात पल्ले पड़ी? ये सिस्टम है सर, आपको पता है कि ऐसा सिस्टम है? बिल्कुल पता है, मेरे को पिछले साल ही पता था, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्या बात पल्ले पड़ी? यस वन, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, ये आप लोगों के पास में आ चुका है। नंबर 1 केस। दूसरा केस सुनो सर, अब बताओ कि नंबर कितने बढ़ सकते हैं? ये तो 2 गुना की लिस्ट है सर, मेरे तो थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा हो पाएगा? क्या तेरे होने के लिए चांसेस है। तू मान के चल, अगर तुम ऐसे मान के चल के 226 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, तो मान के चल 4 या 5। मैं मेरी ओर से बताऊं क्या? मैं मेरी ओर से कहना चाहूंगा तो लगभग 3 क्वेश्चन, 3 से लेके 4। तेरे अगर 3 से लेके 4 क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो ज्यादा हो जाएंगे। कहने का मतलब है तेरे 226 आए अभी, तू इस लिस्ट में आ गया, अब तू काट पीट के 230 नंबर ला रहा है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि तेरा हो जाएगा। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? पिछले साल तो 10 नंबर बढ़ी थी, अब की बार ऐसे कैसे हो जाएगा? पिछले साल मुन्ना सीटें 2400 के आसपास थी, 2390 के आसपास सीटें थी,
तो भैया लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे जो है पॉइंट पॉइंट के ऊपर बैठे हैं, तो हमारा कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। ये 3 तो मैंने ज्यादा बताया है, 3 से 5, मैं तो 3 ही मानता हूँ लास्ट एंड फाइनल। 3 भी अगर ज्यादा है तो तू पक्का सेलेक्ट है। अब तो बोले सर 1 ज्यादा है, वापिस तैयारी करो। मैं नहीं मानता कि 1 पे हो जाएगा, फिर भी अगर चांस लगा सकते हैं, पर 1 तो बढ़नी है 100%। पोस्टें तो देखो 430 पोस्टें हैं सर। दूसरा सर ईडब्ल्यूएस का ही बता दो, ईडब्ल्यूएस हो चाहे कुछ हो, 3 4 3 4 3 4 3 4 नंबर बढ़नी है सर। पिछली बार कितनी बड़ी थी? पिछली बार मैं तेरे को बता दूं कि पिछली बार की अगर बात करूं ना, तो 203 नंबर जिसके आए थे उसको लिया गया था 2 गुना के अंदर। अगर मैं फाइनल बात करूं तो ये कट ऑफ बढ़ के आ चुकी थी 212.83, कहने का मतलब है 213 नंबर। कितने बढ़े? 10। सर अब की बार भी 10 बढ़ सकते हैं ना? अब की बार 10 नहीं बढ़े, क्यों? क्योंकि अब की बार 2400 सीटें नहीं है, सीटों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, 430 है। क्या बात पल्ले पड़ी? ये अपना आज का गणित था। उसके बाद में जितने भी साथी हैं, चाहे वो बाड़मेर से हैं, चाहे वो अदर जो हैं डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि साकार एग्री इंस्टीट्यूट के नाम से अपना प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, उसके अंदर आपको कम दरों के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, सीयूटी, उसके साथ साथ में पशुधन सहायक, पशु परिचर, सबके कोर्स बहुत कम दावों के अंदर उपलब्ध हैं। आप वहां पे जुड़ के साल भर तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा कोर्स आपको लाइव टू क्लासरूम मिलेगा। प्रत्येक संडे को ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन टेस्ट हार्ड कॉपी भेज दी जाएगी, आपको वहां बैठ के ये करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर के ऊपर साकार SAAKAR साकार एग्री इंस्टीट्यूट बाड़मेर अगर सर्च करते हो तो आप लोगों के पास में आ जाना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, साकार के अंदर A डबल है, K के बाद में D A डबल है, दोनों बार A डबल है। ये अपने को पता रखना चाहिए। जिन जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम आया है उनको बहुत बहुत हमारी साकार की टीम से बधाई। और अगर आप किसी भी प्रकार से हमारे से जुड़े थे, किसी भी प्रकार से अगर हमारी तरफ से आपको हेल्प पहुंची है, अगर आपका इस लिस्ट के अंदर नाम आ रहा है, तो आप मेरे पर्सनली नंबर जो है उसके ऊपर आप लोग जो है मैसेज कर सकते हो। पर्सनली नंबर मेरे ये रहे और डीपी सर के भी साथ में दे देता हूं, 7073837582 70 73 83 75 82। ये तो मेरे नंबर हो गए, डीपी सर के भी नंबर हैं 96 94 57 58 53। ये नंबर है। आपने किसी भी प्रकार से हमारी ओर से आपको छोटी बड़ी भी हेल्प हुई है और आप उसका हमें जो है क्रेडिट देना चाहते हो, तो हम भी चाहेंगे कि हमारी ओर से पहले 5% एक क्वेश्चन भी आपने अगर देखा है उसके लिए अगर हम जिम्मेदार हैं, तो अगर आप लोग हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना पर्सनली डाटा, आपके रोल नंबर, आपके फादर साहब का नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो और आप खुद का नाम और एक अच्छी मुस्कुराती हुई फोटो, ताकि हम लोग बता पाएंगे अपने द्वारा भी पढ़े हुए विद्यार्थी जो हैं सेलेक्ट हुए हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बधाई। मिलता हूं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बताएंगे कि दस्तावेज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या लेके जाना है। देखना ना भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।